हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र दोनों अस्त हो रहे हैं। शुक्र महाराज आपका अप्रैल के लास्ट वीक से और गुरु महाराज जो है 1 मई से ही अस्त हो रहे हैं। और अस्त ग्रह का नुकसान क्या है, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, जो भी अस्त होता है ग्रह वो निष्प्रभावी हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपका सरेंडर करवा देता है। आप सरेंडर करेंगे, बिजनेस में है, डील कर रहे हैं, आप में हताशा इतनी आ जाएगी, आपको लगेगा कि क्या नहीं होगा, छोड़ो। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में ना इतने थक जाएंगे ना, आपको हथियार डाल देंगे, बोले छोड़ो, रिज्यूम में भेजना, कितना ही सैकड़ों रिज्यूम भेज चुके हैं, क्या होगा, कुछ हो नहीं रहा है, वो इतनी हताशा लेकर के आता है। ये अस्त ग्रह का सिद्धांत है वैदिक ज्योतिष में। अब आप किन क्षेत्रों में सरेंडर कर रहे हो और करोगे भी कि नहीं, ये मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। उससे पहले एक निवेदन है, पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखिए, सुनिए वीडियो को, और मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। साथ में जो भी मनोभाव हैं, अच्छा लगा, बुरा लगा, कितना परसेंटेज मिला नहीं मिला, वो भी उद्धृत कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आप किन क्षेत्रों में सरेंडर करोगे ये आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद मूल बात बताऊंगा। आपका भाग्येश गुरु अस्त, अब भाग्य ही अस्त हो रहा है तो भाग्य में जो लिखा है वो सारा अस्त सरेंडर करोगे, नंबर 1। नंबर 2, आपका द्वादशेश अस्त, अगर विदेश में रह रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, संघर्ष बढ़ेगा, सरेंडर करोगे। दूसरा पॉइंट, गुरु। अब शुक्र पे आते हैं। शुक्र क्या है? धनेश है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोर्ट कचहरी के मामला फंसा हुआ है, पारिवारिक विवाद चल रहा है, तो उसमें निराशा होगी। तीसरी बात, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जिसमें सरेंडर करोगे। उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन छोटे वीडियो में बहुत कुछ समेटना संभव नहीं है। तो चौथी बात यह है कि आप बिजनेस करते हैं, कोई भी बात फाइनल नहीं हो पा रही है, बड़े दिन से उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं आप, लेकिन अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी आपको निराशा आएगी। आप सोचोगे क्या होगा, छोड़ो, हथियार डाल दोगे। ये वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुरूप है, लेकिन ये सिद्धांत प्रारंभिक हैं, शुरुआती हैं। आगे शास्त्र कहता है गुरु, अच्छा, कोई भी ग्रह अस्त होता है तो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के नजदीक जाता है, वो विकल अवस्था में पहुंच जाता है ग्रह। अस्त ग्रह को विकल भी कहते हैं। तो अपनी रश्मि जो होती है ना, उसकी चमक वो खो देता है। वो चमक जाता कहाँ है? वो सूर्य ले लेता है। अब मायने ये रखता है, शास्त्र कहता है कि सूर्य कितना मजबूत है आपकी कुंडली में, सूर्य के क्या हाल हैं, वो मायने रखता है। अब इसकी कैलकुलेशन आपकी कुंडली में मैं करूंगा। अब सूर्य देखिए पंचमेश है आपकी कुंडली में, पंचमेश सूर्य, यानी कि वैसे तो राजा ग्रह है सूर्य, ब्रह्मांड में सौर मंडल में राजा ग्रह है। अब गुरु का भी उसने, गुरु की शक्ति भी ले ली और शुक्र की शक्ति भी ले ली। अगर ये अशुभ होता तो आपके लिए खतरा था, कई राशियों के लिए खतरा है, लेकिन आपके लिए शुभ है। आपका पंचमेश है और शास्त्र कहता है त्रिकोणेश ग्रह कभी अशुभ फल नहीं देते हैं, ये शुभ फल देते हैं, आपके लिए अच्छा करेगा। अब किन मामलों में अच्छा करेगा ये समझ लीजिए। अब कुछ नुकसान भी हैं, बताऊंगा।
देखिए, सबसे पहले गुरु का बल ले लेगा और शुक्र का भी बल ले लेगा, तो होगा क्या? वो वैसे ही बहुत ज्यादा उग्र ग्रह है सूर्य, तेज ग्रह है ना, आग, अभिमान। जिसकी कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में हो, खराब हो करके अगर मजबूत हो, तो समझ लीजिए कि वो खुद को जो है इस ब्रह्मांड का अधिपति समझ बैठता है। ये भी उसकी कमी है। लेकिन अब सूर्य आपका पंचमेश है, अच्छी स्थिति में है, अब एक नुकसान करेगा, फायदा भी करेगा और नुकसान भी करेगा। फायदा क्या है पहले वो बता देता हूं। भाग्येश को सूर्य साथ ले लेगा, यानी कि भाग्य को डगमगाने नहीं देगा। भाग्य को सूर्य राजा आदमी, राजा ग्रह है, तो वो किसी की चाकरी नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से सब सेट करेगा। आपके भाग्य को सूर्य सेट करेगा। अब गुरु नहीं करने वाला है, 1 महीना, हाँ सिर्फ 1 महीना, 3 मई से 3 जून तक। भाग्य को आप विदेश में रह रहे हैं, आपका सब कुछ, उठना बैठना, खाना पीना, नौकरी, सब कुछ, आपका ग्रीन कार्ड, आपका PR, आपका एजुकेशन, सब कुछ गुरु सेट नहीं करेगा, अब सूर्य सेट करेगा 1 महीना। तो सूर्य ने ले लिया। अब नुकसान क्या करेगा देखिए, जब सूर्य उग्र ग्रह है, वो किसी की नहीं सुनता है, तो आपको बहुत ज्यादा घमंडी बना देगा। थोड़ा बहुत भी जानते होगे ना, तो आपको भी लगने लगेगा कि ये मुझसे बड़ा तो भला कौन है। आपको आ जाएगा ईगो, घमंड। तो ये घमंड को नहीं रखना है, नहीं पालना है। ज्ञान को लेकर के घमंड आना, किसी दूसरे को समझना ही नहीं, कुछ भी ऐसा लगे कि जैसे दूसरा तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात पे आता हूं। विदेश में रह रहे हो, उनको भी यही है। सबसे पहले आपको एक ही शर्त है, देखिए, सूर्य को ठीक करने का एक ही शर्त है और कोई शर्त नहीं। प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन कीजिए, सुबह उठते सबसे सूर्य उदय काल में उठिए, दर्शन कीजिए। विदेशों में जो रह रहे हैं उनके अक्सर ये समस्या होती है कि वो सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते हैं, या फिर यहाँ भी रह रहे हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, कईयों को ऐसा होता है कि सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं भी कर पाते तो कम से कम उस काल में उठिए और बस आप मेडिटेशन कीजिए। ऐसा मेडिटेशन कीजिए कि आपको लगे कि साक्षात सूर्य उदय हो रहे हैं। इस तरीके से करिए, लेकिन करिए। और पूर्व दिशा की ओर होते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इतना करेंगे ना, आपका भाग्य 4 चांद लगा देगा। एक, अब शुक्र पे शॉर्टकट करता हूं, क्योंकि अब शुक्र पे आता हूं। बिजनेस करते हैं या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो शुक्र अब सूर्य के अधीन है, तो बस बॉस के साथ में मीठी 2 बातें कर लीजिए, कलीग के साथ में मीठी बातें कर लीजिए। अहंकार को मत पालना, ये मत सोचना कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। ये सोचोगे तो गड़बड़ है मामला। ध्यान रखिए 2 बात। अच्छा, मैं ये जो कुंडली है ना, ये तो मैंने ग्रह गोचर के हिसाब से आपको बताया। मैं इतना ग्रह गोचर में भी जो है उतना नहीं जाता, लेकिन बातों में इतना बता दिया, क्योंकि ग्रह गोचर से मैं एक और मेरा चैनल है, उसमें मैं बताता हूँ, आचार्य मुक्ति करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको ग्रह गोचर के बारे में बताया है। इसमें मैं नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर बताने वाला हूँ। तो मैं 1-2 मिनट में, क्योंकि काफी हो गया टाइम, 2 मिनट में मैं आपको नक्षत्र ज्योतिष, क्योंकि देखिए गुरु महाराज जो है ना, वो कौन से नक्षत्र में है? वो सूर्य के नक्षत्र में, अर्थात कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र में सूर्य हैं, और तो सूर्य देखिए ना कहाँ के स्वामी है, पंचमेश हैं आपके, और उन्हीं सूर्य के नक्षत्र में जाकर के गुरु अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, नक्षत्र ज्योतिष की आधारित गणना के हिसाब से भी आपकी कुंडली के हिसाब से शानदार है समय। ये बहुत बढ़िया नक्षत्र के हिसाब से भी ये, लेकिन मोटा मोटी तौर पर है, देखिए मोटा मोटी तौर पर है। क्योंकि अगर आप विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। क्योंकि कईयों की शिकायत होती है कि क्योंकि ग्रह अगर आपके लग्न कुंडली में कमजोर हैं तो ये सटीक नहीं बैठेगा,
तो फिर कई सालों से अगर आप कुंडलियाँ लोगों को फॉलो, आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, अब विस्तार से जानना चाहते हैं क्या है, ऐसे संघर्षमय जीवन रहेगा क्या, या कुछ सुधार भी होगा, कौन सा ग्रह कितना मजबूत है, कितने पानी में है, क्या कर रहा है, करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात करके फिर आप अपनी कुंडली का विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये एक बात हुई। बाकी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।